हाँ तो दोस्तों, मेरे को ये बात पता है कि इस चैनल पे मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन अब से मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम इंटरवल्स पे आपके लिए वीडियो लाया जाए। तो आज की इस वीडियो में भी हम लोग कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही में कुछ जीके के बारे में भी जानेंगे। तो अगर कोई वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फैक्ट नंबर 1, क्या आप लोग को ये चीज़ पता है कि ये जो रोड के साइड साइड में जो ये ऑब्जेक्ट लगा रहता है इसको क्या बोलते हैं? जो रोड के साइड साइड में व्हाइट कलर या फिर पीली कलर की पट्टी बने रहती है, वहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट लगा रहता है, ये जो डिवाइस लगा रहता है, इसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, ये जो डिवाइस है इसको बोला जाता है रोड स्टड, और वहीं ये रात में एक तरह का रिफ्लेक्टर का काम करता है, और इसकी जो प्राइस है ये 1000 से 1500 रुपये में मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने आपको इसकी प्राइस बता दी तो आप भी जाके इसको मार्केट से ले सकते हो। ये जो डिवाइस है सिर्फ और सिर्फ रोड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के पास रहती है। इस डिवाइस में एक छोटा सा सोलर पैनल लगा रहता है, जिसकी वजह से इसके अंदर की बैटरी चार्ज होती है। साथ ही में इसमें एक सेंसर भी होता है जो इसको बताते रहता है कि अभी दिन है या फिर रात है, और उसी के हिसाब से ये जलता और बंद होता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि कौन से जानवर के दूध में आपको अल्कोहल की मात्रा देखने को मिलती है? तो दोस्तों, मादा हाथी एक ऐसी जो है जिसके दूध में आपको अल्कोहल की भी मात्रा देखने को मिलती है। तो वेट यहाँ पे मैं ये सब प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये सब जो अल्कोहल प्रोडक्ट्स ये मादा हाथी के दूध से बनती है। यहाँ पे बस रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि मादा हाथी के मिल्क में अल्कोहल की भी मात्रा पाई जाती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप लोगों को पता है कि वैसी कौन सी पेड़ है जिस पे आप लोग कभी भी चढ़ नहीं सकते हो? क्योंकि अपने आसपास या फिर जंगल में बहुत सारी पेड़ आपको ऐसे देखने को मिलती है जहाँ पे आप लोग चढ़ सकते हो, जैसे कि आम की हो गई, अमरूद की हो गई, बरगद की हो गई, कटहल की हो गई, लेकिन ये एक ऐसी पेड़ जिस पर आप लोग कभी चढ़ नहीं सकते हो, और वही इस पेड़ का नाम है केले का पेड़। जी हाँ दोस्तों, केले का पेड़ पे कभी कोई चढ़ नहीं सकता। केले जिसको भी तोड़ने रहते हैं वो नीचे ही से तोड़ लेता है, क्योंकि केले का पेड़ बहुत ज्यादा कमजोर होता है। फैक्ट नंबर 4, 1998 में सोनी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जहां पे सोनी ने 7 लाख ऐसे कैमकॉर्डर बेच दिए थे जिसमें लोगों के कपड़ों के अंदर देखने की तकनीक थी। तो अच्छा, वो सोनी से ये गलती हुई थी 1998 के दौर में, नहीं तो अगर आज के समय में सोनी कोई ऐसा कैमरा बेचने लगती तो लोग अपने ही में मार कर लेते कि हमको लेना है, हमको लेना है। फैक्ट नंबर 5, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इंडियंस की एक अलग ही पहचान होती है हर एक कंट्रीज में, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो जाए, चाहे वो इंग्लैंड हो जाए, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। तो अमेरिका भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे 40% से भी ज़्यादा जो होटल है वो गुजराती लोगों के पास है, यानी 40% से ज़्यादा जो होटल्स है वहाँ पे गुजराती लोग ओन करते हैं। और वे इन गुजराती लोग में से 70% लोग ऐसे हैं जिनका जो सरनेम है वो पटेल है। तो हम इंडियंस ने अपनी हर जगह छाप छोड़ी है, जिसकी वजह से हम लोग हर जगह पे पॉपुलर है, चाहे वो दुबई, लंदन या फिर न्यूयॉर्क क्यों ना हो। हम इंडियंस लोग अपनी कोई ना कोई चीज़ की वजह से हर जगह पे पॉपुलर हो ही जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 6 आप लोग फैक्ट कहिए चाहे जीके कहिए, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो बहुत लोग बोलोगे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, लेकिन एक्चुअली में भारत का जो सबसे बड़ा यानी इंडिया का जो सबसे बड़ा सिटी है वो है बैंगलोर। बैंगलोर को बहुत कोई हाईटेक कैपिटल, डिजिटल कैपिटल ऑफ इंडिया के भी नाम से बोलते हैं, साथ ही में इसको बहुत कोई सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो बैंगलोर एक काफी ज्यादा एडवांस जगह है। अगर आप लोग बैंगलोर गए तो अपनी एक्सपीरियंस जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों, यहाँ मैं 6 में बात कर रहा हूँ अगेन जीके से रिलेटेड, लेकिन आने वाले कुछ समय में ये जो बात है ये एक फैक्ट बन जाएगी। मैंने मतलब 5 से 10 साल बाद ये एक फैक्ट बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भारत के वैसे कौन से राज्य ने यहाँ पे ये कहा है कि 10 रुपए में वो लोग गरीबों को साड़ी देंगे? तो दोस्तों, झारखंड में ये ऐलान करवाया गया है कि 10 रुपए में वो लोग गरीब महिलाओं को साड़ी मुहैया करवाएंगे। तो फैक्ट नंबर 7, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जापान में आपको काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें देखने को मिलती है। पूरे वर्ल्ड वाइड में जितनी यूनिक चीज़ें वो आपको ज़्यादातर जापान में ही देखने को मिलती है। तो जापान में एक ऐसा हाईवे है जो कि एक बिल्डिंग के बीच से गुजरता है। तो ये इमेज में देख के आप लोग क्लियर समझ में आ ही रहा होगा कि ये जो रोड है पूरे के पूरे बिल्डिंग के बीचों से पार। तो ये इमेज में आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल ही रहा है कि ये जो रोड है पूरे के पूरे बिल्डिंग के बीचों बीच से होकर पार हो रही है। तो शॉर्टकट मारने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन जापानीज इंजीनियर्स लोगों की जो शॉर्टकट मारने के तरीके पूरी वर्ल्ड से हट कर ही है, जिसकी वजह से ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप लोगों को पता है कि गाय के ऊपरी जबड़े में कोई भी दांत नहीं होते हैं? जी हाँ दोस्तों, गाय के ऊपरी जबड़े में कोई भी दांत नहीं होते। गाय जो भी चीज खाती है उसको अपने जीभ और नीचे वाले दांत से बीच में क्रश करके खाती है, क्योंकि ऊपर में कोई दांत नहीं होती, जिसकी वजह से वो चीजों को चबा नहीं सकती है। तो यहाँ पे जीभ का काफी बड़ा काम होता है गाय के मुंह में। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं कि शेर के ऊपर जबड़े में भी दांत होते हैं, नीचे के भी जबड़े में दांत होते हैं, लेकिन उसका जो नीचे वाला जबड़ा है वो सिर्फ अप एंड डाउन कर सकता है, ना कि लेफ्ट राइट कर सकता है। जैसे कि इंसान के जो नीचे वाले जबड़े होते हैं वो इधर उधर ऊपर नीचे हर जगह कर सकते हैं, लेकिन जो शेर के जबड़े होते हैं सिर्फ वो ऊपर नीचे करते हैं। फैक्ट नंबर 9, जोसेफिन मार्टेल नाम की एक महिला थी जिसका जन्म 4 पैरों के साथ हुआ था। तो आप लोगों ने बहुत बार जुड़वा बच्चे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा जिनमें कुछ डिसेबिलिटीज रहती है, लेकिन ये महिला का जो जन्म था वो 4 पैरों के साथ हुआ था, जैसा अभी आपको अपनी स्क्रीन पे इमेज देख के देखने को मिल रहा होगा। अब दोस्तों 10 नंबर पे थोड़ा सा जीके की तरफ से बात कर लेते हैं। तो क्या आप लोगों को पता है कि इंडिया में ऐसी कौन सी नदी है जिसके अंदर से सुरंग बनने वाली है? वो पहली सुरंग बनेगी जो कि 4 लेन की होगी। तो ये चीज इंडिया में पहला बार होगा कि कोई भी 4 लेन की टनल बनाई जाएगी कोई भी नदी के अंदर। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये जो प्रोजेक्ट है वो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जाएगी।
तो 11 नंबर पे अगेन बात करते हैं जीके से रिलेटेड। तो क्या आप लोगों को ये पता है कि भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन है? तो दोस्तों आयजा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट हैं। तो इंडिया में जो लोग एविएशन सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को इनके बारे में जरूर पता होगी, और साथ ही में जो लोग एविएशन सेक्टर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये जो एक मोटिवेशन की तरह से काम करती होंगी। फैक्ट नंबर 12, यहाँ पे मैं बात करूँ एक रोबोट के बारे में जिसके पास नागरिकता हासिल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिटीजनशिप लेना बहुत ही मुश्किल होता है कोई भी कंट्री का, लेकिन ये जो रोबोट है इसके पास एक कंट्री की सिटीजनशिप है और इस रोबोट का नाम है रोबोट सोफिया। रोबोट सोफिया के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत सारी वीडियोस भी देखा होगा, लेकिन इसके पास जो सिटीजनशिप है जो कंट्री की, वहां की सिटीजनशिप मिलना एक्चुअली में काफी ज्यादा मुश्किल है। तो रोबोट सोफिया के पास सऊदी अरेबिया की नागरिकता हासिल, यानी इसके पास सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप है। तो वैसे यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी चीज बता दूं कि सऊदी अरेबिया में सिटीजनशिप पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ ऐसा रूल बना हुआ है कि सिर्फ वहाँ पे मुसलमानी लोगों को सिटीजनशिप मिलती है, नॉन मुस्लिम्स लोगों को वहाँ की सिटीजनशिप नहीं दी जाती है। ऑल्दो ये तो एक रोबोट, ये तो ना मुस्लिम है ना हिंदू, ये तो एक रोबोट है, तो इसके बारे में क्या ही कहना। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, जहाँ पे मैंने आपके साथ कुछ जीके कुछ फैक्ट्स शेयर किए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक करिए, कमेंट से मैं जरूर बताइए कि आगे मेरे को कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए। साथ ही में ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।